खबरें बहुत बड़ी हैं आज, इसलिए बेंच भी हमारा काफ़ी बड़ा है। आज 4 कोर्ट रिपोर्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि खबर ही ऐसी है कि एक दो में समो नहीं पा रही थी। खबरें नाज़रीन ये है कि हुकूमत की जानिब से ऐसी बौखलाहट कल सामने आई कि दरखास्त नजरसानी उन्होंने दायर तो कर दी, लेकिन पढ़ उनके गले गई। चांदी का मुँह के बाद जब दरखास्त दायर हुई तो वापस लेने के लिए हाथों मारने शुरू कर दिए, लेकिन क्योंकि दरखास्त उस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस करने से इनकार कर दिया, उसके बाद टेक्निकल तरीके से इसको वापस ली गई। वो टेक्निकल तरीका क्या इख्तियार किया गया और ये फंसे कहाँ पे आके, एक तो वो आपके सामने रखेंगे, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आखिरी मौका दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो आखिरी मौका किस केस में दिया है और वो माजरा क्या, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अब मार्जन कुछ बचा भी है कुछ करने का या नहीं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर साहब, अदील सरफराज और ये ना चीज़ आपके सामने है। नाज़रीन आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब वाली खबर थी कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त वही है। कल हुआ ये कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नजरसानी दरखास्त दायर की गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, पहले तो आपको ये बता दूं कि जो मरकजी केस था हाई कोर्ट में था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया, ये उसके अंदर फरीक नहीं थे इन्होंने, लेकिन HM साया केस में है कि जो क्योंकि इन्होंने ही सब जेल डिक्लेयर करना था, इनके नोटिफिकेशन होना था, तो उनकी जानिब से दरखास्त एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने रिव्यू की दायर की। लेकिन दायर होने के थोड़ी देर के बाद अजीब सा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पैनिक का माहौल देखा गया। इवन के जो खुद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है मलिक नवीद साहब, वो काफ़ी थोड़ा सा कह लें कि पैनिक थोड़ा नजर आए। वो कभी यहाँ स्मोकिंग करते नजर आ रहे थे तो कभी आगे पीछे हो रहे थे। फिर हमें यहाँ जराए ने सुबह ये भी बताया कि कल दरखास्त दायर होने के कुछ ही देर के बाद उसको विड्रॉ करने के लिए भी कोशिश की गई और वापस लेने की कोशिश की गई। जो मुतलका ब्रांच ऑफिसर हैं उनको जाके कहा गया कि दरखास्त हमने वापस लेनी, लेकिन क्योंकि टेक्निकली जब डायरी नंबर लग गया था उसको, जब कोई भी दरखास्त देते हैं सुप्रीम कोर्ट में पहले उसको डायरी नंबर लगता है, उसको परखा जाता है, उसके बाद उसका बाकायदा नंबर अलॉट होता है अगर वो उस प्रोसेस से गुजरते इतराज़ात वाले से। फिर यहाँ पे ये हुआ कि डायरी नंबर लग गया, क्योंकि ये सेंसिटिव केस है, हाई प्रोफाइल केस है। ऐसी फाइलें हमेशा डायरेक्टली मुतलका हुकाम के पास जाती हैं। अब मुतलका हुकाम कौन है सुप्रीम कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस ऑफिस होता है या जजेस की कमेटी होती है। तो जब ये लग गए, उन्होंने दरखास्त वापस मांगी कि हमें वापस कर दें, उस पर उन्हें बताया गया कि ना सिर्फ डायरी नंबर लग चुका है बल्कि दरखास्त भी आगे जा चुकी है, तो अब वापसी नहीं हो सकती। अब इसके लिए कानूनी प्रोसीजर क्या है? कानूनी प्रोसीजर ये है नाज़रीन कि आपको एक दरखास्त देनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में कि हम जो दरखास्त हमने दायर किया उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। उसके लिए अगर तो वो केस चल रहा है तो वो बेंच के सामने लगती है, या फिर जो विड्रॉल की दरखास्त है वो किसी जज को चैम्बर में मार्क कर दी जाती है, वो चैम्बर में उसकी समाअत करके दरखास्त को वापस करने या ना करने का फैसला करते हैं। यहाँ पे हुकूमत के लिए एक मसला ये था कि 2 दिन का टाइम आज रात 12 बजे खत्म हो रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर परसों आ चुका था, उस पर जो तस्दीक शुदा कॉपी वो भी कल आ गई थी, आज दूसरा दिन है और वो टाइम खत्म हो रहा है। उन्होंने विड्रॉ भी करनी थी और शायद नई दायर करने के वाले से भी वो सोच रहे थे, तो विड्रॉ तो उन्होंने खैर आज फिर क्या किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता किया गया। ये मैं आपको फैक्चुअल स्टोरी बता रहा हूँ जो एक्चुअल में हुई है, क्योंकि वैसे तो वापस होने की थी। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के को मिन्नत तरले करके जराए बता रहे हैं कि उनसे एक ऑब्जेक्शन लगवाया गया। ऑब्जेक्शन भी बड़ा सतही किस्म का, कह लें कि वो चवल सा ऑब्जेक्शन आप कह लें उसको, कि पेपर बुक्स अरेंज नहीं है या पूरी नहीं है, इस किस्म का एक टेक्निकल सा नोयत का ऑब्जेक्शन लगाया गया। और वो लगा के तो जो पेपर बुक्स हैं कि जी कंप्लीट नहीं है और जो पटिशन है उसको रिव्यू पटिशन उसको विड्रॉ करवा लिया गया। रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन लगा दिए, ऑब्जेक्शन के साथ वो वापस हो गई। अब जबकि सुबह हमें ये इतला रात से आ रही थी, लेकिन सुबह कन्फर्म होगी कुछ देर पहले कि जो एप्लीकेशन है हुकूमत को विड्रॉ हो चुकी है। इस सिनेरियो में मतीउल्लाह जान साहब से ज़रा तजिया शुरू करते हैं। मती साहब, पहले तो ये हो रहा था कि एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी, फिर ऑल ऑफ अ सडन एप्लीकेशन फाइल होती है और फाइल होने के कुछ ही देर के बाद उसकी विड्रॉल की बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मज़े की बात, अभी तक रिव्यू को, क्योंकि कल जब वो दायर हुआ था तो उसके बाद ये मांगना शुरू हो गए थे, ऑब्जेक्शन तो शाम को जाके लगा और आज फिर जाके वापस हुई, तब तक रिव्यू को, जो रिव्यू पिटीशन का CRP का नंबर है वो भी अलॉट नहीं हुआ था। तो अभी तो उसने रिव्यू का नॉर्मली, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क्स हैं जो ये मैटर डील करते हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नॉर्मली जो रिव्यू है अनलेस को बहुत अर्जेंट हो तो उसको खाली नंबर अलॉट होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, जो रूटीन का प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का। अनलेस की कोई ऐसी अर्जेंसी हो कि जी फौरी उसको रिव्यू करना पड़ जाए, या काजी साहब ने मखसूस सीटों के वाले को फौरी नंबर लगवा लिया था, उसके अलावा कहते हैं रूटीन में 15-20 दिन से पहले रिव्यू का नंबर भी अलॉट नहीं होता जो इलाज कराने के लिए। नहीं, देखें, ये तो जो भी है सबको मालूम है, इवन नून लीग को पता है कि वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त तक गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिस पर वो इमरान खान साहब की जो जेल है उसके ऊपर बात कर सकें, क्योंकि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड रहा है ये इमरान खान साहब का दौरानिया जिस दौरान वो जेल में रहे हैं। माजी में जो लीडर्स रहे हैं, बिलखसूस नवाज शरीफ साहब जो उनके लीडर हैं, अब वो जिस तरीके से बाहर गए थे या जिस तरह मुख्तलिफ अदवार में वो बाहर जाते रहे हैं, उस तरह का अभी तक इमरान खान साहब की जानिब से कोई इकदाम नहीं आया, ना इस तरह की कोई इंटेंट शो की गई है। तो ये बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन है, डिस्परेशन है। 3 साल में मेडिकल ग्राउंड पे एक एप्लीकेशन भी नहीं आई। बिल्कुल, तो ये एक डिस्परेशन है। उनको इस वक्त मुद्दा चाहिए और वो इसको ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो समवट ये भी चाह रहे होंगे। आपने देखा, जैसा कल भी हमने बात की, कि एक जानिब हुकूमत वेलकम करती है इस फैसले को कि इमरान खान को मुंतकिल किया जाए, दूसरी जानिब काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया जाता है। ये तो फैसला भी गलत है, इसके खिलाफ नजरसानी दायर करनी है। और अगले रोज़ खबर आती है कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ी हलचल है, नून लीग या हुकूमत जो है वो मुलाकात कर रही है, स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। शायद इसमें एक तासुर ये भी है कि वो खुद कुछ क्रेडिट भी लेना चाहते हैं कि देखें, इमरान खान साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद हमने रास्ते से रोड़े जो हैं वो अटकाए हैं और हटाए हैं और उनको जाने दिया है अस्पताल के अंदर। इस तरह की बात भी चल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा
देखा जाए तो नून लीग इस वक्त पिछले पैरों पर आ चुकी है, ज़मीन बाकायदा तौर पर अब उनके पैरों के नीचे गर्म हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलती पर तेल का काम कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो गुज़िश्ता रोज़ के बयान हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम लाने वाले हैं, ब्रूट मेजॉरिटी की इस्तेलाह इस्तेमाल करने वाले हैं, अब वो बता रहे हैं और वो बात कर रहे हैं आइन को तबाह करने की, 1973 के आइन को जो उसकी असल शक्ल है उसको बिगाड़ने की। तो ये सारी चीज़ें अब इशारा दे रही हैं कि शायद समवट ये इशारे आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस इन करना है। नून लीग इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बनती है या नहीं बनती, उनको बाकायदा तौर पर बज़ाहिर लग रहा है कि बावर करा दिया गया है कि अब आपकी अपनी चॉइस है, आपने इसको कैसे लेकर चलना है, क्या आप फेयर प्ले करेंगे या फिर आप साइड पर बैठ कर। जी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो कुछ भी इमरान खान के साथ अडयाला जेल में पिछले 3 साल में होता रहा है, उसकी जिम्मेदारी आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी सियासी जमात या हुक्मरान जमात की उतनी नहीं थी जितनी कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की थी। अब नून लीग से ये बड़ी गलती हुई है कि एक तो हस्पताल मुंतकिली के हवाले से नून लीग के हुकूमत के सरकारी वकला को, एडवोकेट जनरल को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इसकी मुखालफत करनी नहीं चाहिए थी कि ये तो एक इंसानी बुनियादों पे एक मामला था। तो नून लीग से गलती हुई कि पहले तो भरपूर अंदाज से मुखालफत की गई, तकनीकी एतराज़ात उठाए गए कि जनाब ये अस्पताल में मुंतकिली नहीं होनी चाहिए, मुलाकातें की भी मुखालफत की गई, जस्टिफाई किया गया। और अचानक फिर जब ये फ़ैसला आ गया, और ये फ़ैसला नहीं था, ये एक अबूरी हुक्मनामा था, ये एक आर्जी हदायत थी कि जब तक इस केस पे हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आप फिल वक्त तौर पे ज़िंदगी और मौत का मसला है, इंसानी जान का मामला है, तो आप इस चीज़ को देखते हुए हस्पताल में मुंतकिल करें एक कैदी को। आप भूल जाए वो इमरान खान है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो आपने उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ नज़रसानी कर दी, यानी कि अभी एक अबूरी हुक्मनामा है। तो असल मसला ये है कि जो ज़िम्मेदार थे ना असल, जिन्होंने इमरान खान के साथ ये सलूक किया, वो सारे का जो बदसलूकी थी उसकी कालक नून लीग ने अपने मुंह पे मान ली है, ये नज़रसानी दायर करके, और अब फिर वापस लेके भागते फिर रहे हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पोस्ट आई, वो आपको देखिए नून लीग अचानक से रेलेवेंट तो हो गई है ना। देखिए एक सोशल मीडिया पोस्ट है, वो बता के फिर नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। कुछ देर पहले एक पोस्ट मेरे पास व्हाट्सएप पे आई, उसमें एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा हुआ था कि एक बच्चा गली में खड़ा हुआ था, तो जो भी गली की खातून घर से निकलती थी वो कहता था यार दौड़ जा नीचे। तो उससे लोगों ने पूछा भाई आप क्या कह रहे हैं, ये भाग जाएगी, कैसे कह सकते हैं भाग जाएगी? कह रही थी मेरी माँ भी यहीं नसी थी। वो नीचे लिखा हुआ था कि जी वो नून लीग वाले समझते हैं कि जो भी जेल से अस्पताल जाएगा नवाज शरीफ की तरफ बाहर निकल जाएगा। बहरहाल मर्द भी भाग जाते हैं, सिर्फ खवातीन को हमें सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, कई मर्द भी भाग जाते हैं। बट एनीवे स्टोरी भी आते हैं, साकिब बशीर साहब की तरफ आते हैं। साकिब साहब ये बताइएगा कि कई ऐसी भी बातें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि ये रिव्यू उनकी तरफ से नहीं आया था जो इमरान खान के मामला देख रहे हैं, ये हुकूमत ने अपनी तरफ से किया था, शायद इसी वजह से वो जल्दबाजी में कुछ पैनिक हो गया, कुछ नून लीग को वैसे अंग्रेजी के बड़े मसाइल ये क्या चक्कर है? एक तो जो गवर्नमेंट की जानिब से जो ये केस का जो ऑर्डर है तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो आया, 12:30 तकरीबन 18 अगस्त को। तो 18 अगस्त 12:30 से लेकर आप शाम तक का अगर जो है वो देखें तो कुछ वज़रा जो है वो उसकी कह रहे थे कि वेलकम करते हैं, अमल करेंगे, और शाम को अचानक तारड़ साहब जो है वो आए, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, हम नज़रसानी में जा रहे हैं। फिर नज़रसानी जिस तरह दायर हुई, फिर जिस तरह वज़ीर साहब ने वो कहा कि इन्होंने खुद एडमिट किया है, अब तो गवर्नमेंट ये कहेगी भी नहीं, कह भी नहीं सकती कि ये 16 सितंबर तक नहीं है, क्योंकि इससे कबल तो ये बहस चल रही थी कि क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। अब तो उन्होंने खुद जब एडमिट किया है इसमें नज़रसानी जो दायर की थी, तो बुनियादी तौर पर जो गवर्नमेंट है वो घबराई हुई है। रात को राना सनाउल्ला साहब थे मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में AR न्यूज़ पे, तो उन्होंने पूछा कि आपने दायर किया, उन्होंने कहा जी नहीं हम बिल्कुल वेलकम करते हैं, वेलकम नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे, और सिर्फ हमारा मसला यह है कि थोड़ा सा तकनीकी सा है कि देखें जी क्लैरिटी आ जाए कि वो जो आपने ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर पे तो 500 लोग और आ जाएंगे जी, वो कहेंगे जी हम भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितने भी अखराजात हैं हम भी उठा सकते हैं, तो हमें भी शिफ्ट करें। तो इसलिए ये जो सूरत है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने ऑर्डर में ये लिख दे कि जी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स दिए गए हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये ऑर्डर किया गया। हालांकि राना साहब जो है वो मेरे ख्याल में पंजाब में वज़ीर कानून भी रहे हैं और कानून को अच्छा जानते हैं, बड़े पुराने जो सियासतदान हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर जो इंटरम ऑर्डर होता है वो कभी भी हतमी नहीं होता। अगर जो हुकूमत की ज़हन में ये भी वजाहत थी, इस किस्म की वजाहत भी थी, तो गवर्नमेंट जो है वो अब आगे जब केस होना है 16 को या उसके बाद जब हतमी ऑर्डर आना है, अब जो भी इस किस्म की सजा वो कर सकते हैं आप। मेंटेनेबिलिटी पे भी कोर्ट ने फैसला कर जी मेंटेनेबिलिटी पे करना है, और जब उनके सामने ये सवाल रखा गया कि आपने तो अपील दायर नज़रसानी दायर कर दी है और उसमें तो बड़े ग्राउंड दिया है कि सारा कुछ रिकॉल कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो लीगली होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब तरीकाकार ये है कि वरना हमारा जो ऑब्जेक्शन है सिर्फ इतना सारा है, बाकी हम अमल करेंगे। अब जो है वो सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है, और अगर आप उसकी कैलकुलेशन करें तो अभी मती साहब क्या वजह बनी कि एकदम इतना पैनिक करके और विड्रॉल की तरफ आ गए, जबकि बड़ी भारी भरकम सा मीडिया बयान जारी किया था लॉ मिनिस्टर साहब ने?
देखिए जुल्करनैन, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम सब कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती है तो उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी के लिए एक 30 दिन की मुद्दत है कि 30 दिन के अंदर आप नज़रसानी दायर कर सकते हैं। अब हुकूमत के पास पूरे 30 दिन थे, तो क्या वजह थी कि हुकूमत ने अगले ही रोज़ दरख्वास्त दायर करने की कोशिश का ऐलान कर दिया और दायर भी कर दी और अटेस्टेड कॉपी अगले रोज़ इनको मिल गई। तो उसकी वजह सिर्फ एक जो समझ आती है वो ये थी कि हुकूमत की पहली कोशिश तो ये थी कि जो 2 दिन की डेडलाइन है कि 2 दिन के अंदर अस्पताल मुंतकिली होनी है, उसको फ्रस्ट्रेट किया जाए और किसी भी तरीके से रिव्यू को कोशिश ये थी हुकूमत की कि अगले ही रोज़ लगवा के भी और उनसे सस्पेंड करवा लिया जाए या अमल दरामद रोक लिया जाए या उसमें कोई रिलैक्सेशन आ जाए। कोई उनकी कोशिश ये थी कि अमल दरामद से पहले या तो अमल दरामद को रुकवा लिया जाए या फिर उसकी कुछ कंडीशन जो है चेंज करवा ली जाए क्लैरिफिकेशन के नाम पे, तो ये से करवा लिया जाए, कुछ हो जाए। तो पहली तो ये उनकी अटेम्प्ट थी। अच्छा, उस अटेम्प्ट में उनसे जल्दबाजी में गलती ये हुई कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें और कंसीड कर ली जजमेंट के हवाले से जिसको वो सियासी महाज के ऊपर कह रहे थे कि ये चीज़ है ही नहीं है, और वो ये तासुर दे रहे थे कि इमरान खान को अगर मुंतकिल किया भी जाता है तो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें वापस भी मुंतकिल किया जा सकता है। जबकि PTI का ये मौक़िफ़ था कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर की जो तारीख रखी है, 16 सितंबर तक आप इमरान खान को अस्पताल से वापस जेल में नहीं भेज सकते, और ये बात हुकूमत ने अपनी नज़रसानी में तस्लीम कर ली। गलती से कहें या इनएडवर्टेंटली कैसे, जैसे भी उन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर 16 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है और यूं 16 सितंबर तक इमरान खान हस्पताल में रहेंगे, जिस पे हुकूमत को एतराज़ है। यानी इनडायरेक्टली हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान 16 सितंबर तक रहेंगे, जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं है। जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं था। अच्छा, जब हुकूमत को ये एहसास हुआ कि ये उनसे गलती हो गई है तो उन्होंने फिर फौरी तौर पे वापस लेने की कोशिश की, और आपने दुरुस्त बताया कि फिर वो एतराज़ सा लगवा के अब मेरे ख्याल में मजीद 2 हफ्ते की मोहलत उन्हें मिल गई है दायर करने की। इसका मतलब यह है कि अब अमल दरामद तो होगा। 30 दिन का टाइम तो वैसे ही था ना, उसमें से कह लें 28 दिन उनके पास ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी पहले भी है। लेकिन जो 2 दिन की डेडलाइन थी इम्प्लीमेंटेशन की, वो गुजरने के बाद अगर ये दायर कर भी दें तो वो तो जब आइंदा हियरिंग होनी है उसकी अमल दरामद पड़ेगी ना। देखें अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। आज या कल में इमरान खान की अस्पताल में मुंतकिली लाजमी है। अगर नहीं होगी तो फिर हुकूमत इज़ नॉट कमिंग विद द क्लीन हैंड्स। ये सुप्रीम कोर्ट को कैसे जस्टिफाई करेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 दिन की मोहलत दी थी उसमें उन्होंने अमल नहीं किया। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो गवर्नमेंट का शुरू में जो इतराज़ रहा है और अभी भी कि उनको सुना नहीं गया, उनको नोटिस नहीं किया गया। एक वाक़या जो है वो मैं बता देता हूँ। ये 26 अक्टूबर 2022 का मामला है, जिस दिन नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आए थे और प्रोटेक्टेड बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। बेल मैटर में अमूमी तौर पर दूसरी साइड का होना जरूरी नहीं होता पहली हियरिंग पे, लेकिन क्योंकि वो इश्तिहारी थे कोर्ट के, तो इसलिए नैब की मौजूदगी या नैब का मौका आना जरूरी था, वगरना उनको सरेंडर करना पड़ता, जेल जाते। तो वहाँ पे हमने देखा कि नोटिस नहीं था। समाज से कबल ही जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब टॉप की जो हेड है जो प्रोसिक्यूशन के नैब के वो होते हैं, तो वो बहुत कम अदालतों में अपीयर होते हैं। तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पूरी नैब की जो टीम थी प्रोसिक्यूशन की, वो जो उस समाज से कबल ही कमरे अदालत में इंतजार कर रहे थे बगैर नोटिस के। और कोई केस काल हुआ तो उन्होंने पूछा अदालत ने, जी आप बताएं कोई नैब का बंदा है? तो प्रोसिक्यूटर साहब दौड़ते दौड़ते गए जी रोस्टर पे, बोला जी बिल्कुल मैं हूं। और उन्होंने कहा आप जो है वो कैसे आ गए? उन्होंने कहा नहीं मैं वैसे आया। वो कहते हैं आप तो बुलाने पे नहीं आए थे। मैं वैसे आया हुआ था। तो उन्होंने कहा अच्छा बताएं फिर आपको कोई इतराज है? उन्होंने कहा बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। और फिर उन्होंने अदालत ने एक दफा पूछा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। और जब वो हियरिंग खत्म हुई और उसके बाद वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब साहब वो मुबारकबादें भी दे रहे थे किनको, जो मुस्लिम लीग नून के वकला थे। कहने का मकसद ये है। और एक और बात, जब ये साइफर का केस चल रहा था उसमें जो वकील तैनात होना था, जो उनके वकील थे इमरान खान साहब के, शायद वो आ नहीं रहे थे, तो अदालत ने सरकारी वकील था, स्टेट काउंसिल तैनात करना था। जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन आप हैरान हो जाएंगे, जुम्मे के दिन वहां से जी व्हाट्सएप आया, पता नहीं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, उनको व्हाट्सएप आया या ईमेल आई, उस व्हाट्सएप पे इन्होंने रिप्लाई किया और 1-2 घंटों में जनाब जो काम जो है वो 2 हफ्तों का था, 1-2 घंटों में करके अगले दिन जनाब वो स्टेट काउंसिल उधर अपीयर हो गया जी, मुझे तैनात कर दिया गया। अदालत ने कहा इनकी बात करें। कहने का मकसद ये है, जब स्टेट चाहती है कि उनको जो है वो कोई मसला नहीं है और वो फौरी तौर पर चंद घंटों में कर देते हैं, और नहीं चाहते या कोई मसला हो, कंफ्यूज हो। यहाँ पे कंफ्यूजन थी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडिशनल अटॉर्नी जनरल एक्चुअली कंफ्यूज थे। जो बातें उन्होंने अपील में लिखी हैं, नजरसानी में लिखी हैं, वो बातें वहाँ पे भी कर सकते थे कि जी प्रिजन रूल या दूसरी तीसरी जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हैं। तो यहाँ पे ये नोटिस वाला मामला एक अजीब ही है, कोई बनता नहीं था। देखें, ये बात जो साकिब कहना चाह रहे हैं वो यही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब परसों केस लगा तो उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान भी मौजूद थे, हालांकि वो नोटिस पे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा मुझे नोटिस नहीं है और खड़े बहस भी कर रहे हैं। अच्छा, एडवोकेट जनरल साहब जो थे वो भी मुलाकातों वाले केस में उन्होंने कहा मैं मौजूद हूँ, लेकिन दलाइल उन्होंने दिए और मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी उन्होंने बात की। तो ये मुझे ये लगता है कि आपको याद है इन्होंने हाई कोर्ट में क्या कहा था कि कहते थे नाई की आड़ में ये मुलाकातें बहाल करवाना चाहते हैं। बहरहाल मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है, जो सरकारी वकला हैं, वो बज़ाहिर मुझे लगता है कि वो हुकूमत से, सिविलियन हुकूमत से हदायत नहीं ले रहे, और उनको कहा गया था कि आपने वहाँ मौजूद होना है।
और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई ताकि ये एतराज़ ही कोई ना बाद में हुकूमत कर सके कि हमारे तो बंदे ही नहीं थे और उनको सुना ही नहीं गया और आपने ये कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है एजी ऑफिस में, प्रोसिक्यूटर्स की प्रोसिक्यूशन साइड पे क्लैरिटी क्लियर करना चाहिए ना जो भी सिचुएशन है वो अदील से फराज साहब क्लियर करेंगे। एक और मैं बात करूं, उनकी जो मौजूदगी थी उसमें जो उनकी मुलाकातों वाले केसेस हैं उनमें नोटिस था, उनकी मौजूदगी होनी थी, लेकिन क्योंकि ये जो मेडिकल वाला इशू है इसमें नोटिस नहीं था तो वो उनकी मौजूदगी उस सेंस में हुई और इधर भी एडजस्ट हो गई। लेकिन इसमें इशू ये नहीं है, इसमें चकवाल अदील से फराज साहब देखें इसमें कंफ्यूजन जो थी ना वो बड़े कहा जा रहा था कि फैसला तब्दील होगा, वो एजी साहब या वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे जिनके सामने तमाम ऑर्डर डिक्टेट करवाया गया, वो भी लोगों को कह रहे थे कि भाई ऐसा नहीं हुआ, आप लोग गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा वो कह रहे थे आप थोड़ा सा इंतजार करें, गलत आप रिपोर्ट करें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, बड़ी क्लैरिटी थी जो रिपोर्ट किया वही ऑर्डर और सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया है। बताया गया जी कि इसके खिलाफ तो रिव्यू आएगा, ये तो बहुत गलत हो गया। और फिर कोई था कि साड़ी गल हो गई है, उसी इंतजार करो। बस वो देखें ना, अब लेवल आप चेक करें कि शायद मिसकम्युनिकेशन हो गई उन लॉ ऑफिसर्स को, शायद दो तरफ से कम्युनिकेशन हो रही थी। ये भी हो सकता है। मुनीफ फारूक साहब रेगुलरली बता रहे हैं कि ये गवर्नमेंट वाज टेकन बाय सरप्राइज। अब जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो संभाल मैं वैसे आपस की बात बताऊं, मुनीफ फारूक साहब एंड हसन अयूब साहब एंड इन जैसे नामवर जो बड़े जय्यद और क्या कहते हैं कि बाखबर साहबी जो हैं, जो voluntary state council है, voluntary state सबको भी बड़ा ये धचका ही लगा था जो काफी इंतजार करें, रिटर्न ऑर्डर आ रहा है। वो आ गया तो फिर उसके बाद इंतजार ही कर। बहरहाल जब लोग इस्तेमाल होते हैं ना तो ऐसे ही धचके लगते हैं उनको मैं बाद तो में। मोशन स्पीड का कायल हो गया हूँ। अच्छा चलिए अगली सर एक और इम्पॉर्टेंट बात, असल चीज़ जो नून लीग जिससे परेशान है वो शायद इस हस्पताल मुंतकिली के हुक्म से परेशान नहीं है। असल में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड मंगवाया है, जो तमाम मेडिकल रिपोर्टें, एक्चुअल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, जो लैब की रिपोर्ट्स हैं, जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं, जो अद्वियात, जो ट्रीटमेंट मिलती रही हैं, एक तो वो मेडिकल रिकॉर्ड सामने लाने की जो बात की है उससे मुझे लगता है हुकूमत को परेशानी है। दूसरा मुलाकातों का कि कितने कितने लोग पिछले 3 माह से पहले की नहीं पिछले 3 माह से पहले का, क्योंकि 3 माह का तो आया हुआ है ना, उससे पहले कितने कितने लोग कितनी बार मिले हैं, वो तमाम मुलाकातों का रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया गया है। और आखिर में जो तमाम मुकदमात की तफसील है, और वो ये सारी चीज़ें इसलिए रेलिवेंट है कि डॉक्टर्स ने लिख दिया है कि ये स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस है इन तमाम अवामिल की वजह से है, मुलाकातें ना होना, मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे ना मिलना, और उसके बाद मुकदमात बेतहाशा, वकला की रसाई नहीं है, अपीलें लगती नहीं है, केसेस सुनाई नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें मेंटल स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम मुकदमात की तफसील भी आए कि कितने मुकदमात में इमरान खान जेल में सजा याफ्ता हैं, कितने में वो गिरफ्तार हैं, कितने में ज़मानत पे हैं, कितने में अंडर ट्रायल अरेस्ट हैं। ये सारा रिकॉर्ड जब सामने आएगा तो उससे जाहिर ये होगा कि ये नून लीग जो है इससे बड़ी बदमाश हुकूमत कोई नहीं है कि जिसने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये सब कुछ किया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये नज़रसानी दायर करके ये सारी कालत नून लीग ने अपने मुंह पे मल ली। बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आप नून लीग को। अच्छा अब जरा आते हैं जो उनका बनता नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद क्रेडिट लिया है ये नज़रसानी दायर करके। वो लेना चाह रहे हो तुम क्यों ना दें।